हेलो दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज हम इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी वगैरह में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ए पहला कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा होगा? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है सर, चलिए चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या कहता है, पुराणों की संख्या कितनी है? अपने जो भारत है इसमें पुराण कितने हैं ये कह रहा है। तो अपने भारत में कितने पुराण माने गए हैं? 18 पुराण माने गए हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। 19 गलत है, 20 भी गलत है और 21 भी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? तो पहला 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, या डी 10वां मंडल। तो कौन सा 9वां मंडल? इसमें सी ऑप्शन सही है। 9वां मंडल सोम मंडल को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, या डी सोम। तो इसमें से किसका हुआ था? ए ऑप्शन इंद्र। इंद्र को ही ऋग्वैदिक काल में पुरंदर कहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि क्या कहता है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? ए ऑप्शंस क्या है इसके? ए अगस्त्य मुनि, बी विश्वामित्र, सी ऐत्रेय, या डी वाल्मीकि। तो किसने करी थी ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ये इसके बारे में मैंने बताया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसकी रचना किसने करी थी? बी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? विश्वामित्र ने करी थी। प्रश्न आगे, अगला प्रश्न क्या कहता है? पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में वर्णन है? पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में वर्णित है या वर्णन किया गया है? ए 7वें मंडल में, बी 8वें मंडल में, सी 9वें मंडल में, या डी 10वें मंडल में। तो किस मंडल में किया गया है? इसका 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, और पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ये चीज़ पढ़ी भी थी हम लोगों ने। तो क्या है, पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्ण व्यवस्था किस मंडल में है, किस मंडल में वर्णित है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? मतलब जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सबसे ज़्यादा वेदों में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो सबसे ज़्यादा ए सिंधु नदी, या बी इंद्र, या सी सरस्वती, डी गंगा। तो इसमें किसका सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है? ए सिंधु नदी का। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है। इंद्र तो भगवान है, ये नदी नहीं है। सरस्वती का वर्णन नहीं किया गया, और गंगा का वर्णन भी नहीं मिलता है कहीं। तो चलिए आगे चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न क्या कहता है? ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे मानते हैं? ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे मानते हैं? ए सरस्वती को, या बी रावी, सी सतलज, या डी सिंधु।
तो सबसे पवित्र नदी इन लोगों ने माना सरस्वती को। ये भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सबसे ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं रेलवे वगैरह में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो किस उपनिषद से लिया गया है? पहला ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, या डी कंठ उपनिषद, या सी ईश उपनिषद, या डी बृहत्र उपनिषद। तो किससे लिया गया है? ए मुंडक। इसके बारे में भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, इसके बारे में वर्णन हम लोगों ने किया था, जो पढ़ा था इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले। तो ए मुंडक उपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते वो लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आखिरी और लास्ट प्रश्न क्या है अपना, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है इस क्वेश्चन के। ए ऑप्शन है अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, या डी धर्म। तो किससे रिलेटेड है? सी चिकित्सा। जो चरक संहिता है, ये चरक एक ऋषि हुए, उन्होंने लिखी थी यह पुस्तक। तो उन्होंने चिकित्सक के ऊपर ही ये किताब लिखी गई है। और दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।